प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो मेरे भाइयों, पहले हम क्या करेंगे, इसमें हल में मेरे भाइयों हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं ये दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है मेरे भाइयों, हमें दिया है क्वेश्चन में आकृति में कि AD लंब है क्या भुजा BC पर। तो लिख लो AD लंब है, लंब का ऐसे निशान BC पर, तथा क्या होगा मेरे भाई, तथा CE लंब है AB पर। देखो CE लंब है AB पर, ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें 10 प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है मेरे भाइयों त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो मेरे भाइयों सिद्ध करेंगे तो हम लेते हैं त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC को, ठीक है। तो इसमें लेते हैं तो लोग त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में क्या है मेरे भाइयों, इसमें क्या हो रहा है मेरे भाइयों, इसमें क्या है, दो कोण मिल रहा है। कौन से, देखो PDC में D कोण मिल रहा है, D समकोण। D मतलब D किस पे बन रहा है मेरे भाइयों, लंब है, ये लंब है तो इस पर बन रहा है। तो मेरे भाइयों जब लंब पर ये लंब होता है, इस पर कोण बनता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण बन रहे हैं जो किस पर बना है, लंब पर ही बना है। देखो एक बना है कोण PDC, एक बन रहा है कोण BEC, दोनों तो 90 डिग्री के होंगे दोनों। तो देखो कोण PDC इक्वल, दोनों बराबर होंगे जब 90 डिग्री के बन रहे हैं तो कोण BEC इक्वल टू 90 डिग्री। जब मेरे भाइयों दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, उससे समीकरण होंगे तो मेरे भाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि AD लंब है BC पर और CE लंब है AB पर, ठीक है। ये मैंने लेना, ठीक है। AD लंब है BC पर और CE लंब है AB पर, इसलिए ये कोण हो रहे हैं, ठीक है। लिख देते हैं क्योंकि AD लंब है BC तथा CE लंब है AB, ठीक है। इतना समझ आया। अब इतना क्लियर हो गया होगा मेरे भाइयों आपको। अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब लेते हैं पुनः त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। अब क्या हो रहा है मेरे भाइयों, अब देखो त्रिभुज PDC त्रिभुज BEC, देखो मेरे भाइयों इसमें एक कोण कॉमन बन रहा है। कौन सा, देखो PDC में और BEC में कोण C सब में कॉमन आ रहा है, देख सकते हो। PDC में और BEC दोनों में एक जगह कोण बन रहा है। यहाँ पर दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में एक जगह कोण कौन सा बन रहा है, ये PDC त्रिभुज में ही बन रहा है ये कोण, और मेरे भाइयों BEC में भी ये कोण बन रहा है दोनों। तो मेरे भाइयों ये कोण क्या हो गए, एवनिष्ठ हो गए मेरे भाइयों कोण, और एवनिष्ठ कोण मेरे भाइयों क्या कॉमन हो गए तो ये बराबर होंगे। तो मेरे भाइयों इसको समीकरण दो। अब मेरे भाइयों आप देख सकते हो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। तो मेरे भाइयों इसमें एक कसौटी लग जाएगी जिसके तहत ये दोनों त्रिभुज ये सिद्ध करने के लिए ये समरूप हो जाएं। कौन सी, ये कोण समरूपता कसौटी क्या होती है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC मेरे भाइयों किस कसौटी के कारण हुए, ए समरूपता कसौटी लगी है इनमें, ए समरूपता कसौटी, ठीक है मेरे भाइयों।
तो मेरे भाइयों ये हमने अच्छे तरीके से ये सिद्ध कर लिया। ठीक है भाइयों,